गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं यहाँ वापस आ चुका हूँ एक नए चैलेंज के साथ में इन रिएक्ट जावास्क्रिप्ट मशीन कोडिंग। सो हम लोगों ने अपने पिछले चैलेंज में पहले देखा था कि हमारे पास में एक बिटकॉइन की एपीआई थी। उसमें हमारे पास एक प्राइस आ रही थी बिटकॉइन की। उसे क्या करना था कि हर एक मिनट पे जब भी वेब पेज रिलोड होगा 1 मिनट बाद तो प्राइस चेंज हो जाएगी। तो उसे हमें इम्प्लीमेंट करना था यूजिंग कस्टम हुक्स। तो मैंने इस वीडियो में कस्टम हुक के ज़रिए बताया है कि आप कैसे कस्टम हुक बना सकते हैं और कस्टम हुक के ज़रिए हम कैसे लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप अभी जाके देख सकते हैं, मैं ऐसे भी डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैलेंज की तरफ, जो कि हमारा एक कंपोनेंट है, एक फंक्शनल कंपोनेंट है रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का, जिसमें क्या है, एक फंक्शनैलिटी है कि एक स्लाइडर दी हुई है और एक इमेज है जो एपीआई से आ रही है। जब भी हम स्लाइडर को इंक्रीज़ करेंगे 0 से तो ये ब्लर इफेक्ट चालू कर देगा और मैक्सिमम ब्लर हमारा 20 पिक्सल जा सकता है। मैक्सिमम डिपेंड करता है आप कितना देना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ 20 पिक्सल दिया है, आप 100 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी मैंने दिया हुआ है कि राइट अ फंक्शनल कंपोनेंट कॉल्ड कस्टम ब्लर। एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है जो एक कस्टम ब्लर करके होगा। आप कुछ भी कंपोनेंट का नाम दे सकते हैं, लेकिन ये कस्टम ब्लर बोल रहा है तो आप वो भी देख सकते हैं। टू रेंडर एन इमेज फ्रॉम लॉरेम पिक्सम। ओके, हमारे पास में ये लिंक है यूआरएल की। तो हमें ये लिंक दी हुई है और इसके बेसिस पे हमें इमेज फेच करना है। सो सबसे पहले हम एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे जो होगा रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट। उसके बाद हमें कुछ कुछ चीज़ें चाहिए। पहले तो हमें चाहिए यूज स्टेट को मैनेज करने के लिए, फिर चाहिए हमें यूज़ इफेक्ट एपीआई को फेच करने के लिए, फिर हमें चाहिए मेमो जो एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। मेमो को हम कंपोनेंट में रैप कर देंगे और ये मेमो रैप हो गया। उसके बाद हम लेंगे बॉक्स रैपर और बॉक्स रैपर को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से? स्टाइल कंपोनेंट से। इंपोर्ट बॉक्स रैपर फ्रॉम स्टाइल कंपोनेंट। उसके बाद हमें एक बॉक्स चाहिए और उस बॉक्स के अंदर में हमें ग्रिड भी चाहिए। तो ये सब हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा MUI से। सो हम पहले इंपोर्ट करेंगे बॉक्स, जो एक टाइप ऑफ डिव होता है MUI में। मटेरियल UI हम इसे कहते हैं। आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ MUI यूज़ किया है। ठीक है, हम एक यूज़ इफेक्ट लेंगे। यूज़ इफेक्ट में हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो होगा हैंडल जनरेट इमेज। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इमेज को जनरेट करना है। ये एक्सेप्ट करेगा एक URL, और URL कहाँ से आएगा? URL यहाँ से आएगा। हम इसे Ctrl+X करेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह से हम इसे पेस्ट कर देंगे और ये इस तरह से कुछ हो जाएगा। ये हो गया हमारा URL हैंडल जनरेट इमेज में चला गया। ये थर्ड को हटा देंगे, इसकी कोई काम नहीं है हमारे पास। जनरेट इमेज को टारगेट करेंगे, कॉन्स्ट जनरेट इमेज, ये एक एरो फंक्शन होगा। फिर सेम ट्राई कैच जैसा हम करते हैं जावास्क्रिप्ट एरर हैंडलिंग। ट्राई कैच में हम सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो हमारा डेटा है उसको फेच करना है। तो हम उसे फेच करेंगे, पहले अवेट करेंगे उसके लिए और फिर फेच करेंगे URI को। ठीक है, URI क्या होगा? जो हमने हैंडल जनरेट इमेज में URL पास किया है वो हम उसको यहाँ पे URI की तरह गेट करेंगे और हमें अपने फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा एसिंक्रोनस हैंडलिंग के लिए। तो एसिंक कीवर्ड, उसके बाद ये बोल रहा है कि स्पेलिंग गलत है तो रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर रिस्पॉन्स डॉट ओके है, अगर रिस्पॉन्स ओके है तो क्या कर दो, कॉन्स डेटा को रिस्पॉन्स के बराबर कर दो। कॉन्स डेटा को रिस्पॉन्स के बराबर कर दो
अब सबसे पहले हम लॉग करेंगे डेटा को, हम देखेंगे कि डेटा में आ क्या रहा है। यहाँ पे कैमल केस चाहिए, ठीक है, कंपोनेंट का नेम। तो ये हो गया हमारा फाइल का नाम। अब हमें कंपोनेंट का नाम कैमल केस में करना होगा, तो सी कैपिटल कर देंगे और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम हमारे वेब पेज पे जाएंगे, रिलोड करेंगे तो देख लेते हैं क्या गड़बड़ है। हमें रिस्पांस मिल रहा है, ये देख सकते हैं, हमें रिस्पांस मिल रहा है। और रिस्पांस में क्या क्या है, बॉडी है, बॉडी यूज्ड है, हेडर्स है, ओके है, रिडायरेक्ट है, स्टेटस टेक्स्ट है, टाइप है, यूआरएल है। हमें यूआरएल चाहिए। और ओके से हम देखेंगे कि सक्सेस किया कि नहीं। स्टेटस 200 है हमारा, तो हम फिर चेक करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे चेक किया रिस्पॉन्स डॉट ओके है तो प्रोसीड कर दो। लेकिन अगर नहीं है, सबसे पहले तो हम यूज स्नैक बार लेंगे कॉन्टेक्ट से। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है पिछले वीडियोस में कि स्नैक बार एक MUI कंपोनेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं अलर्ट या प्रॉम्प्ट देने के लिए यूज़र को, ठीक है। ये सही रहता है यूज़ करने के लिए। सो कॉन्स्ट स्नैक बार इज इक्वल टू यूज स्नैक बार, ठीक है, कुछ इस तरह से। और हम स्नैक बार को यहाँ कॉल करेंगे इस जगह पे। हम यहाँ पे दे देंगे एरर डॉट मैसेज, यानी कि अगर सक्सेस नहीं किया तो जो एरर है उसके अंदर में एरर का जो मैसेज है वो ये डिस्प्ले कर दो, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ सेट लोडिंग ट्रू कर देंगे। तो सेट लोडिंग ट्रू करने के लिए हमें यहाँ पे पहले तो स्टेट बनाना पड़ेगा। ये सब UI को इन्हेंसमेंट देती है जब भी आप एसिंक्रोनस लॉजिक के साथ खेल रहे हों। और इनिशियली ये फॉल्स रहेगा क्योंकि हम लोडिंग तब तक नहीं दिखाना चाहते जब तक API फेच नहीं हो गया, ठीक है। सेट लोडिंग ट्रू कर देंगे और जब डेटा आ गया हमारे पास में तो सेट लोडिंग फॉल्स कर देंगे। और हमें एक और स्टेट चाहिए जो इमेज को स्टोर करेगा, तो यूज स्टेट ऑल इमेजेस सेट ऑल इमेजेस। ये एक स्ट्रिंग रहेगा क्योंकि URL आ रही है तो वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी हमारे पास, ठीक है। तो हमारा सेट ऑल इमेजेस जो है वो क्या हो जाएगा, डेटा डॉट URL, क्योंकि हमें डेटा के अंदर में जो URL है वो चाहिए, ठीक है। सेट लोडिंग फॉल्स हो गया। और सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, सेट लोडिंग को कॉपी और पेस्ट करेंगे, यानी कि अगर सक्सेस नहीं किया तो सेट लोडिंग फॉल्स हो गया, स्नैक बार में एरर थ्रो हो गया। अब हम वापस आएंगे अपने ग्रिड पे और यहाँ पे देखेंगे कि जब लोडिंग हो रहा है तो हमें क्या दिखाना है। तो जब स्टेट लोडिंग में है तो हमें फिर से वही दिखाना है, बॉक्स और उसके अंदर में एक लोडिंग, यानी कि एक सर्कुलर प्रोग्रेस जो MUI प्रोग्रेस, ठीक है। और ये जो बॉक्स है इसको सेंटर में कर देते हैं। तो नॉर्मल CSS लगाएंगे, डिस्प्ले फ्लेग होगा फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट होगा सेंटर, और अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर देंगे। ये सब बेसिक CSS है जो एक डिव को सेंटर करने में काम आता है। अब मैंने यहाँ पे MUI यूज़ किया है, जैसा मैंने पहले भी बताया। आप लोग HTML भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल, या कोई भी अदर फ्रेमवर्क जैसे टेलविंड हो गया या बूटस्ट्रैप हो गया, ठीक है। अब जब लोडिंग हो गया, जब लोडिंग में था तो ये कंपोनेंट दिखा हमें, लेकिन जब लोडिंग नहीं है, जब सक्सेस हो गया, सारा चीज़ हमें मिल चुका है, स्टेट में डेटा चला चुका है, जा चुका है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसे दिखाएंगे। तो हम यूज़ करेंगे फिर से ग्रिड एक, जो एक पेरेंट कंपोनेंट होगा, ठीक है। इसके अंदर में हमारा मेन जो इमेज है वो जाएगा। तो उसके लिए हम इमेज लिस्ट आइटम यूज़ करेंगे जो MUI की कंपोनेंट होती है। आप इसके बारे में अपने MUI की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। इमेज लिस्ट आइटम और नॉर्मल इमेज टैग जो HTML कराता है।
ठीक है। तो सबसे पहले हमें इमेज लिस्ट यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, सॉरी। उसके बाद हमें इमेज को दिखाना भी है, ठीक है। तो हम srcad यूज़ करेंगे और उसमें ऑल इमेज दिखा देंगे। फिर ऐसा सोर्स हो गया हमारे पास में, सोर्स में भी ऑल इमेजेस। अभी यहाँ पे हमारे पास एक ही इमेज आएगी, तो आप स्टेट का नाम चेंज भी कर सकते हैं, ऑल इमेज भी हो सकता है, लेकिन मैं बताने के पर्सपेक्टिव से अल्ट कीवर्ड डाल देंगे हमारे पास में, लोडिंग दे देंगे लेज़ी, ठीक है। और हम स्टाइल भी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें इमेज को सबसे पहले तो ब्लर करना है, तो इसे हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहले देखते हैं कि हमारा इमेज आया कि नहीं। रिलोड करेंगे वेब पेज को और यहाँ पे एरर आ चुका है, सर्कुलर प्रोग्रेस डिफाइन नहीं है। तो सर्कुलर प्रोग्रेस डिफाइन कर लेते हैं, ये हमें MUI से मिलेगा। सर्कुलर प्रोग्रेस हो गया। और यहाँ पे कुछ और भी गड़बड़ है, सॉरी, ये बॉक्स रैपर नहीं होगा, बॉडी रैपर होगा, ठीक है। हमें बॉडी रैपर चाहिए। तो ये देख सकते हैं हमारे पास में इमेज आ चुका है। अब हमें स्लाइडर चाहिए, ठीक है। अब हमें इस तरह से स्लाइडर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे MUI के स्लाइडर पे, ठीक है। MUI के स्लाइडर पे जाएंगे और हम देखेंगे कि हमें कौन सा स्लाइडर चाहिए। तो ये ले लेते हैं, ये वाला स्लाइडर जो हमारा नीचे वाला है, ये स्लाइडर हम ले लेंगे, ठीक है। इसको बॉक्स में देंगे और ये स्लाइडर को हम यहाँ फिट कर देंगे। और ये स्लाइडर को हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। सॉरी, तो ये बॉक्स को भी हमें इसमें रखना पड़ेगा, पेरेंट एलिमेंट में ही। अब इसमें कुछ कुछ फंक्शनैलिटी देंगे जिससे ये ब्लर हो सके। तो पहली फंक्शनैलिटी तो होगी एक स्टेट, हमें इसे स्टेट देना पड़ेगा जो होगा ब्लर लेवल करके, ब्लर लेवल, ठीक है। शुरुआत में इनिशियली ये 0 रहेगा, हम इसे कंट्रोल करेंगे जब भी ऑन चेंज होगा, ऑन चेंज में फायर होगा किस में, स्लाइडर में। तो अब हमें चाहिए वैल्यू होगी ब्लर लेवल, और फिर हमारे पास में ऑन चेंज होगा जो इसके हैंडल चेंज या हैंडल ब्लर चेंज को कॉल करेगा, कितना ब्लर करना है, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ पैरामीटर होती है। सबसे पहले तो हम इसे फॉर्मेट कर लेंगे, फिर इसमें मिन वैल्यू डालेंगे जो होगा करेंटली 0, और ये मैक्स कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा। आप इसे 20 से ज़्यादा पे भी सेट कर सकते हैं। स्टेप होगा 1, एक पिक्सल बढ़ेगा, ठीक है। और फिर से एरिया, सॉरी, 1 पे होगा, एरिया लेवल बाय, तो इतना करने से हम हैंडल ब्लर चेंज को डिफाइन कर देते हैं। कॉन्स्ट हैंडल ब्लर चेंज एरो फंक्शन, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आ चुका है। अब हमें इसे ऑन चेंज के जरिए ब्लर करना है, ठीक है।
तो हमारा स्टेट को कैमल केस की तरह चेंज करना पड़ेगा हमें। ये एक्सेप्ट करेगा कि एक तो इवेंट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और एक एक्सेप्ट करेगा न्यू वैल्यू। तो जो हमारा सेट ब्लर लेवल है उसको हम न्यू वैल्यू में सेट कर देंगे, न्यू वैल्यू, ठीक है। और अब हम इमेज पे स्टाइल लगाएंगे, जो हमने ये स्टाइल एट्रीब्यूट पास की थी वो हम इस पर अब लगाएंगे। तो वो किस तरह से लगाएंगे, हम एक वेरिएबल यहाँ पर दे देंगे जो इमेज स्टाइल होगा। अब हम उसे इमेज स्टाइल को डिफ़ाइन करेंगे। ये एक CSS होगा जो ब्लर कंट्रोल करेगा। बहुत ही ईजी है ये। एक ऑब्जेक्ट होगा जो CSS की फ़िल्टर प्रॉपर्टी होती है, उसके ज़रिए हम देंगे। और आप देख सकते हैं मुझे सजेशन भी आ रहा है, ये सजेशन VS कोड एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है। तो हमें सेम वही करना है, ब्लर करना है और कितना पिक्सल करना है, तो वो होगा ब्लर लेवल पे, ठीक है। और बाहर में हम पिक्सल दे देंगे इस तरह से कुछ, ठीक है। हमें सेमीकोलन बाहर चाहिए। अब जो हमारा ब्लर लेवल है उसको हम टाइपोग्राफी में दिखाएंगे कि वो कितना पिक्सल पड़ा है। तो ब्लर लेवल पिक्सल, ठीक है। और पैडिंग इसमें दे देंगे, बॉक्स में पैडिंग होगा 20 पिक्सल। और टाइपोग्राफी यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। तो अब देखते हैं, और यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे टाइपोग्राफी में। तो एक जाएगा फ़ॉन्ट साइज जो होगा 30 पिक्सल, बाय डिफ़ॉल्ट ये पिक्सल में ले लेगा। और टेक्स्ट की जो अलाइन है वो सेंटर कर देंगे। सो ये रहा गाइस हमारा फाइनल कोड। हम लोगों ने फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट कर दिया, हमने वैल्यू लगा दी, ऑन चेंज लगा दी, और हम ब्लर लेवल भी दिखा रहे हैं जो हमारा ब्लर लेवल की स्टेट है उसे हमने बॉक्स में रैप कर दिया है टाइपोग्राफी में। और अब अगर हम वेबसाइट पे जाके देखें तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये मैक्सिमम 20 तक पहुँचेगा और मिनिमम 0, मैक्सिमम 20, मिनिमम 0, जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगा ये ब्लर लेवल इंक्रीज़ करेगा। तो ये था गाइस हमारा रिएक्ट की चैलेंज, जो जिसमें हमें डेवलप करना था एक फंक्शनल कंपोनेंट जो एक इमेज को रेंडर करेगा। वो इमेज API से आएगी, API की लिंक यहाँ पे है, और हमें एक स्लाइडर के जरिए उसका ब्लर लेवल कंट्रोल करना है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैलेंज में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।